नमस्कार, मैं मुकेश पंडित। इस समय हम दिल्ली के रामलीला मैदान में मौजूद हैं, जो कि यहाँ एक जन सैलाब मौजूद है। ये जन सैलाब इंडिया गठबंधन के जो एक शक्ति प्रदर्शन चल रहा है, यहाँ पर इंडिया गठबंधन के नेता भी मौजूद हैं, जिसमें समाजवादी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेता मौजूद हैं। तीनों के कार्यकर्ता भी यहाँ मौजूद हैं। आइए यहाँ जानते हैं जो कुछ महिला भी इस आंदोलन में, इस जो एक शक्ति प्रदर्शन है इंडिया गठबंधन का, उसमें आई हुई हैं। आइए उनसे जानने की कोशिश करते हैं क्यों आई हैं, ऐसा क्या बेनिफिट है इनको इस सरकार से, जो यहाँ इस सरकार के समर्थन देने आई। ठीक है, देश की जनता केजरीवाल जी के समर्थन में इसलिए है क्योंकि उन्होंने हमेशा सबको एक समान रखकर देश की जनता के लिए काम किया है, दिल्ली की जनता के लिए काम किया है, जहां पर उन्होंने कोई भेदभाव नहीं, किसी में कोई पक्षपात नहीं किया, क्योंकि वो किसी से जाकर मिलते नहीं हैं। बस उनसे ये कहा जाता कि मेरा ये काम है तो वो उनका काम तुरंत हो जाता है। हॉस्पिटलों में जाकर देखो कि उन्होंने हॉस्पिटल में कितनी सुविधाएं की है। जो स्कूल कभी जहाँ पर एक टीचर नहीं हुआ करता था, आज उस स्कूल में जाकर देखो, दिल्ली के सरकारी स्कूलों में जाकर देखो, आज उनकी कंडीशन देखो कि कैसी है। आज प्राइवेट स्कूलों को भी केजरीवाल जी ने फेल कर दिया और बच्चों, दिल्ली के बच्चों को शिक्षा दी जा रही है। लोग बाग जो बेरोजगार घूम रहे थे, चाहे उनको किसी भी तरीके से, किसी भी प्रकार से मदद की हो। कोरोना के समय में उन्होंने मजदूरों को उनके अकाउंट में 5-5 हज़ार रुपये दिए। अब दिल्ली की महिलाओं के लिए 1000 रुपये की स्कीम लागू की है। भविष्य में वो लागू भी होगी और ज़रूर होगी। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि देश की जो महिलाएं हैं वो समर्थ हो, उन्हें अपने पतियों के सामने किसी भी तरीके से किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। वो चाहते हैं कि देश का हर बच्चा, दिल्ली का हर बच्चा शिक्षित हो। तो मैं इतना ही कहना चाहती हूँ, मोदी जी अब आप देख लो, दिल्ली की जनता, देश की जनता, दूर दूर से आए लोग केजरीवाल जी के समर्थन में है। तो केजरीवाल जी आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। देश की जनता, दिल्ली की जनता, बाहर से आए इतने लोग सब आपके साथ में, आपके समर्थन में हैं। केजरीवाल 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 जिंदाबाद। क्या ये जो इस समय जो ये संख्या आई है, जो जनता इतनी अच्छी तादाद में आई, क्या ये वोट में परिवर्तन हो पाएगी? देखो जी, परिवर्तन जरूर होगा और अवश्य होगा, क्योंकि पब्लिक सब जानती है। क्योंकि जो बीजेपी जो है वो वोट चोर पार्टी है। क्योंकि उन्होंने, आप चंडीगढ़ के अंदर मेयर चुनाव के अंदर भी उन्होंने वोट की चोरी की थी, ये आप जानते हो। ज़बरदस्ती आपको ऐसे बिठा के बीजेपी वालों ने अपना मेयर बिठाया था, आप भी देख रहे हो। जो रिटर्नल जो ऑफिसर था वो कैमरों में ऐसे देख रहा था, ठीक है। वो तो मैं शुक्रिया करता हूँ हमारे माननीय श्री चंद्रचूड़ सिंह जी, जो हमारे CJI चंद्रचूड़ सिंह जी, सुप्रीम कोर्ट, जिन्होंने ये फैसला दिया और आम आदमी पार्टी का वहाँ पे मेयर उन्होंने घोषित करा। उसी प्रकार उन्होंने MCD के जो चुनाव हुए थे दिल्ली के अंदर, उन्होंने भी उन्होंने क्या करा था, आप ये बताइए, जिसकी सीट ज़्यादा होगी तो वो मेयर बनेगा या जिसकी सीट कम होगी वो मेयर बनेगा? आप बताइए इस चीज़ को। तो उन्होंने भी यहाँ पे 2-3 महीने तक मेयर नहीं बनने दिया आम आदमी पार्टी का। वहाँ भी आदेश गुप्ता जी, जो दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष है बीजेपी के, उन्होंने कहा कि हमारा ही मेयर बनेगा। ये सरासर गुंडागिर्दी है, ये सरासर तानाशाही है, जो तानाशाही नहीं चलेगी। ये सब पब्लिक जानती है, इंडिया अलायंस जानती है, क्योंकि इनको पता है जब से अरविंद केजरीवाल 2013 में जब आए तो उस टाइम 49 दिन की सरकार बनी थी, उस टाइम 28 सीटें थी। उसके बाद में 2014 में 67 सीटें मिली थी, उसके बाद में आपको 62 सीटें मिली। ये उसी का डर है, उसी का डर है बीजेपी को, क्योंकि इसी से उन्होंने क्या करा, उठा के सबको अंदर डाल दिया। देखो, मैं आपको बताना चाहूँगा कि दिल्ली सरकार ने अच्छे एजुकेशन स्कूल बनाए, अच्छे हॉस्पिटल बनाए, अच्छी दवाइयाँ दी है। दवाइयाँ पहले क्या होता था कि पर्चा लिख दिया और बाहर से दवाइयाँ लेते थे मेडिकल से, वो चीज़ें बिल्कुल ख़त्म कर दी है, ठीक है। और बस महिलाओं के लिए बसें फ्री है, घर के अंदर आप ये लगाओ, क्योंकि जो आदमी अपनी बीवी की गारंटी नहीं झेल सकता तो वो दूसरों को क्या गारंटी देगा? आप ये जानते हो, जिसके साथ में 7 फेरे खाए उसी को छोड़ के चल दिए, तो ये देश को क्या कर रहे हो? ये झोला छाप उठाएंगे और ऐसे ही चलते बनेंगे, ये कुछ नहीं करेंगे। ये अरविंद जी से डर चुके हैं, अरविंद जी से डर चुके हैं, इनको डर है। क्योंकि दिल्ली के अंदर 7 सीटें जो हैं
सांसद की आम आदमी पार्टी की और इंडियन अलायंस की आ रही है। इसीलिए इन्होंने, अगर ये बार बार घोटाला बहुत बताते हैं, मतलब शराब आबकारी नीति का, लेकिन मैं इनसे ये पूछना चाहूँगा, 2 साल से ये आप घोटाला कर रहे हो, ये घोटाला आज अचानक इनको कैसे अरविंद केजरीवाल को उठा के अंदर डाल दिया? क्योंकि इनको डर है, इलेक्शन के टाइम पे इन्होंने उठा के उसको अंदर डाला है। वो चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल का चेहरा सामने ना आए, लेकिन चेहरा सामने नहीं आए तो कोई बात नहीं, लेकिन हम केजरीवाल है, ये जनता केजरीवाल है, ये सभी लोग केजरीवाल है, ये डरने वाले नहीं है। घर घर जाके सबको बताएंगे कि बीजेपी वोट चोर है, बीजेपी वोट चोर है, बीजेपी वोट चोर है, बीजेपी वोट चोर है। आप ये मतलब कि केजरीवाल को अंदर जेल में बंद करके मतलब किस तरीके से क्यों घूम रहे हो? भैया हम लोग केजरीवाल की आवाज़ हैं, केजरीवाल के साथ हैं, उनके साथ संघर्ष करेंगे। केजरीवाल को जो झूठन, जो ज़बरदस्ती ईडी के थ्रू अंदर किया गया है, उसके खिलाफ हमने ये मोर्चा छोड़ा है। जब तक हमारा दिल्ली का बेटा वापस नहीं आएगा, हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे। चाहे हमें भी सब लोगों को जेल में भेज दो, लेकिन हम अपने बेटे को रिहा करके ही मानेंगे। आपने कहा रिहा करके मानेंगे, हाँ। आप कैसे कह सकते हो कि केजरीवाल ने कोई घोटाला नहीं किया है? बीजेपी, मैं कहता हूँ आप कैसे कह सकते? भाई देखो, एक किसी के बयान पे आपने उनको गिरफ्तार करा हुआ, अगर मैं आपको बोल दूं कि आपने मेरे से 1 करोड़ रुपए लिए, तो ईडी क्या आपको उठा के ले जाएगी? एक जिस व्यक्ति के बयान पे उन्होंने अंदर किया है, वो खुद ही उसने इलेक्ट्रोल बॉन्ड खरीदे हैं 5 करोड़ के, उसको तो आपने बाहर कर दिया, जमानत कर दिया। आज वो सरकारी गवाह बन गया, तो आप उसकी बात को मान रहे हैं सिर्फ इसी गवाह पे। घर से कुछ नहीं मिला, ना कोई कागजात मिले, ना पैसे मिले, ना कुछ मिला, कोई घोटाले की कुछ नहीं मिला, लेकिन फिर भी आप उसको कर रहे हैं। तो ये क्या है? ईडी आपके हाथों में है, आप जो मर्जी कर सकते हैं। अमित शाह, मोदी जी कुछ भी कर सकते हैं। मतलब इलेक्ट्रोल बॉन्ड खरीदने से क्या वो अपनी जान बचा गए? बच गए, बिल्कुल जी हाँ। आप देख रहे हैं कितने लोगों ने, आप देख रहे हैं बड़ी बड़ी कंपनियां जितनी भी है, रिलायंस होगी, कोई कितनी बड़ी कंपनियां हैं, सब लोग इलेक्ट्रोल बॉन्ड खरीद रहे हैं। इलेक्ट्रोल बॉन्ड का मतलब क्या हुआ? वो पहले ही आपको एडवांस दे देते हैं कि बस हमारा काम करा देना। एयरटेल हुआ, बड़ी बड़ी कंपनी है, वोडाफोन हुआ, बस जो कर रहा है वो बचा हुआ है, जो इनके साथ नहीं है उसको जेल में डाले जा रहे हैं। तो क्या इलेक्ट्रोल बॉन्ड खरीदने मतलब क्या है? इलेक्ट्रोल बॉन्ड खरीदने का मतलब ये है कि हम आपकी सपोर्ट में हैं, आपसे पैसे दे रहे हैं, अब बस उसके बाद हमारा काम होना चाहिए। जो जनता का कर्ज जो आप दे रहे हो ना, वो हमारे हिसाब से चलेगा, जो हम काम करवाएंगे। मतलब एक एक छोटी सी समझ लो आप, रिश्वत ही है। एक रिश्वत ही दी जाती है कि हाँ भाई आप ये रिश्वत हमारी तरफ से रखो, जो अब आपकी सरकार बन जाए तो जो हम अपने वादे करें, जो हम अपने टैक्स लेना चाहें, जो कुछ करना चाहें, वो हम अपने हिसाब से कर सकें। और मतलब कि ये जो इस समय जो आप बता रहे हो कि केजरीवाल ने अंदर किया है, उससे पहले मनीष सिसोदिया को ले लो, हमारे संजय सिंह जी, हाँ, सत्येंद्र जी को ले लो। ये सिर्फ इसलिए किया गया है कि एक केजरीवाल ही है जो इनके लिए काल बना हुआ है, बस इन्हीं की पार्टी को अंदर कर दो। वो आज सोच रहे हैं कि आज हमारे मुखिया को अंदर करके वो हमारे चैन से रह पाएंगे, लेकिन हम परिवार के, उनके भाई हैं, बेटे हैं, दोस्त हैं, उनके साथ हैं, इसलिए हम सब संघर्ष करेंगे और उनको जेल से बाहर निकाल के ही रहेंगे। तो दिल्ली में 7 सीटों में कितनी गठबंधन जीत रहा है? भाई देखो, हम 5 की तो गारंटी लेते हैं, 5 सीटें हमारी आम आदमी पार्टी की जरूर जीतेंगी। और कांग्रेस की 2 सीटें निकलेंगी। और सातों पे आपको कोई? सातों पे हमारा वर्चस्व बड़ा पूरा बना हुआ है। आप देखिए जिस प्रकार से ये जो 4 तो ऐसी कंफर्म है, हमारी 4 सीटें तो हमारी निकलेंगी। एक तो हमारी नई दिल्ली की हो गई, एक दूसरी हमारी आउटर दिल्ली की, क्या नाम है उनका, वेस्ट वाली, महाबल मिश्रा वाली 2, कुलदीप जी 3 और श्रीराम पहला जी, ये 4। कांग्रेस की का मैं अभी कुछ कह नहीं सकते, कैंडिडेट अभी उन्होंने सही क्लियर नहीं किया, उसकी वजह से उसी हिसाब से पता चलेगा। हाँ, डिपेंड करता है कि आप किसको देते हैं वो लोग सीट। आपने यह जाना कि जो केजरीवाल को लेकर के यहाँ की जनता में किस तरीके से प्यार है, और जो प्यार आप देख रहे हो, क्या ये 24 के चुनाव में मतदान में तब्दील होगा या नहीं होगा, ये भी देखना बाकी है। और ये मोदी की गारंटी कामयाब होगी या फिर जो विपक्ष ने जो मुद्दे की राजनीति की है वो कामयाब होगी? क्या विपक्ष को जेल में डालकर इस समय जो सरकार ये जो काम कर रही है, क्या ये उसके लिए एक कहते हैं कि काल बनकर साबित होगी या सरकार इसमें कामयाब होगी, ये भी जून में देखना बाकी है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।